हेलो स्टूडेंट, दिस ऐश्वर्या शर्मा। लास्ट क्लास में हमने देखा था दशमलव का प्रयोग। अब हम पढ़ेंगे दशमलव की एक्सरसाइज 8.4 के बारे में। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज हम यहाँ करने वाले हैं। दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त करिए। तो सबसे पहले हम अपना क्या लिख लेते हैं, हम अपना स्केल लिख लेते हैं। स्केल में हम क्या लिखते हैं, मिली, सेंटी, फिर सेंटी क्या होता है सेंटीमीटर, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, मिली, सेंटी, फिर क्या आता है मिली, सेंटी, डेसीमीटर। अब देखो हमें यहाँ से कहाँ आना है, हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, 2 स्टेप नीचे जा रहे हैं ना, और जब 1 और 2 तो 2 जीरो आएंगी। अब 2 जीरो तो आएंगी, यानी कि 100 का यूज होगा। अब 100 का भाग होगा या गुणा। तो जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं भाग। तो ये हो जाएगा 1/100 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। तो 15 सेंटीमीटर है, तो चूंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 15 सेंटीमीटर बराबर होगा 15/100 मीटर के। तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर। अब 6 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के बराबर। तो 6 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा 6/100 के। तो 6/100 का मतलब क्या है, 2 जीरो है, 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा। तो हो जाएगा 0.06 मीटर। अब सी पार्ट में देखो, 0.2 मीटर 2 मीटर है और 45 सेंटीमीटर है। तो 2 मीटर की जगह 2 मीटर ही लिखेंगे। 45 सेंटीमीटर में क्या आएगा, 45 गुणा 1/100 मीटर। तो 45/100 ही हो जाएगा ना 45/100। अब 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा। तो 0.45 मीटर ये हमारा हो जाएगा। अब इसको जोड़ के लिखेंगे तो 2.45 मीटर। अब डी पार्ट में देखिए क्या है, 9 मीटर और 7 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर तो ऐसे ही आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर तो 7 × 1/100 मीटर हो जाएगा। तो 9 मीटर यहाँ है, ये हो जाएगा 7/100 मीटर, यही हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या है, 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा। तो ये हो जाएगा 0.07 मीटर, ठीक है ना। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा जब इसे ऐड करेंगे 9.07 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ई पार्ट में 419 सेंटीमीटर है, तो फिर से वही, तो आप क्या लिखोगे, 419 की किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/100 से। तो ये हो जाएगा 419 / 100 मीटर, ठीक है। तो 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा। तो ये हो जाएगा 4.19 मीटर। और आप इसे तोड़ने वाले मेथड से करते तो हम कैसे करते, ये क्या है 419 है ना, तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 400 और प्लस 19। तो 400 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है, मीटर में चेंज करने के लिए। और 19 को भी किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। क्यों, मीटर में चेंज करने के लिए। तो अब हमारा क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये हो जाएगा 4 मीटर। और ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा। तो 0.19 मीटर। और जब आप इन्हें कंबाइन करोगे तो आ जाएगा 419 मीटर। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में करिए। दशमलव का प्रयोग सेंटीमीटर में करना है। 5 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है। ये रहा हमारा स्केल, मिली और सेंटीमीटर। तो ये तो एक स्टेप ही नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब एक स्टेप जा रहा है तो 1 जीरो का यूज होगा, यानी कि 10 का। और ऊपर से नीचे जाते हैं तो भाग करते हैं। तो 1 मिलीमीटर क्या होता है, 1/10 सेंटीमीटर के। 5 मिलीमीटर हमसे बोला है, तो 5 गुणा 1/10, तो ये जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। अब बी पार्ट में है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर होता है 1/10 सेंटीमीटर के। तो अब 60 मिलीमीटर हमसे बोला है, तो 1/10 गुणा 0 से 0 गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सी पार्ट में हम देखेंगे 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर के। तो 164 मिलीमीटर पूछा है, तो 164 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16.4 सेंटीमीटर। 1 जीरो है, 1 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा। और 164 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हम क्या करते, यहाँ होता 10, ये होता 6 और ये होता 4। तो 10 को 10 से काटेंगे तो यहाँ तो हो जाता ये। अब ये है ना 6/10, तो 164 है ना, हम इसे ऐसे भी कर सकते थे कि 160 + 4। तो जब आप इसको 10 से काटते तो 0 से 0 गई,
ये हो जाता 16 मीटर, ये 4/10 है तो ये जाता 0.4, तो 16.4 ये ऐसे भी आ सकता था। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 1 मिलीमीटर है 1/10 सेंटीमीटर के, तो अब हमें क्या करना है, 9 सेंटीमीटर को चेंज करना है 8 मिलीमीटर और 8 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, तो 9 तो पहले से ही सेंटीमीटर में, तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। 8 मिलीमीटर है तो बस 1 मिलीमीटर में 1/10 होता है, तो 8 में होंगे 8 1/10, तो 9, अब 1 0 है तो 1 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 9 का तो 9 ही आ जाएगा और ये हो जाएगा 0.8, तो ये हो जाए, जब इन्हें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9.8 सेंटीमीटर। अब हमारा है 1 मिलीमीटर, यहाँ है 1/10 सेंटीमीटर, तो 93 मिलीमीटर है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 1/10 से हम इसे भाग करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारे क्या है 1 0 है तो 1 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 9.3 सेंटीमीटर। अब दशमलव का प्रयोग कर किलोमीटर में चेंज करना है, किसमें, किलोमीटर में, तो आओ पहले स्केल लिख लेते हैं, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टेयर, किलो, ठीक है ना। तो अब ये किलोमीटर है, तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो कितने स्टेप चले हम, 1 2 3, तो 3 0 आएंगे यानी कि 1000 आएगा। अब ऊपर से नीचे जाने पर होता है डिवाइड, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव का प्रयोग कर किलोमीटर में लिखिए, तो 8 मीटर है ना, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, तो 8 मीटर में होंगे 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, तो 8 मीटर में होंगे 8/1000 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं, 1/1000 किलोमीटर, तो इसलिए हमने यहाँ क्या करा, इसलिए हमने करा 8/1000 किलोमीटर। 3 0 हैं तो 3 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, हमारे पास एक ही डिजिट है, तो हम क्या ले लेंगे, हम 2 0 ले लेंगे, तो 8 से पहले हम 2 0 लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 0.008 किलोमीटर। अब 88 मीटर है, 88 मीटर है ना, तो वही 1 मीटर में क्या होता है, 1.1/1000 किलोमीटर होते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 88 मीटर पूछा है तो 88/1000 किलोमीटर, तो 3 0 3 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो यहाँ ये हो जाएगा 0.088 किलोमीटर। अब हमारा है 8888 मीटर, तो वही 8888 मीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे, किलोमीटर हो जाएगा ये हमारा, तो 8.88, क्योंकि 3 डिजिट पहले पॉइंट आएगा 1 2 3, तो 8.888 किलोमीटर। अब क्या है, 70 किलोमीटर 5 मीटर, तो 70 है ना यहाँ किलोमीटर, यहाँ क्या है 5 मीटर, तो 70 किलोमीटर को तो हम ऐसे ही रखेंगे। अब 5 मीटर को क्या करेंगे, 5/1000 किलोमीटर, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये तो 70 ही रहेगा, ये हमारा हो जाएगा 3 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो 0.005 किलोमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 70.005 किलोमीटर। सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए या नहीं, हाँ हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, इसके सारे पार्ट। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दशमलव का प्रयोग कर किलोग्राम में बदलो। अब किलोग्राम में बदलना है, फिर से हम स्केल लिखेंगे, ये स्केल बार बार इसलिए लिखवाया जा रहा है जिससे आपको याद हो जाए, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, मीटर, अब मैंने आपको बताया था मीटर है तो मीटर, ग्राम है तो ग्राम, ठीक है ना, और लीटर है तो लीटर, तो मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टेयर और किलो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से यहाँ जाना है ना, तो फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितने स्टेप चल रहे हैं, 1 2 एंड 3, तो 3 0 यानी कि 1000, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमें दे रखा है 2 ग्राम, क्या दे रखा है 2 ग्राम, अब 2 ग्राम हमें दिया है, ये शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख रखा है यहाँ ग्राम को। अब 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम के बराबर, तो 2 ग्राम कितने के बराबर होगा, 2/1000, तो बस 3 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.002 किलोग्राम। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ है 100 ग्राम,
100 ग्राम में हम क्या करेंगे, 1000 ग्राम होता है 1 ग्राम के बराबर, और 1 ग्राम जो होता है वो 1/1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो 100 ग्राम को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 से 2 0 गई, 1 0 बची तो 1 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो 0.1 किलोग्राम ये हमारा हो जाएगा। अब सी पार्ट में है 3750 यानी कि 3750 ग्राम। अब वही 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होता है, तो बस 3750 ग्राम है ना, उसको 1000 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 1 0 से 1 0 गई, कितनी जीरो बची, 2, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो हमारा पॉइंट आएगा 3.75 किलोग्राम। जरूरी नहीं है हम यहाँ पे 0 लिखें, हम 3.75 किलोग्राम भी इसको लिख सकते हैं। अब डी पार्ट में हमारा है 5 किलोग्राम और 8 ग्राम। 5 किलोग्राम को तो हम ऐसे ही रखेंगे, ये रहा, 5 kg को ऐसे ही रखेंगे, और ये क्या है 8 ग्राम, तो 5 kg को ऐसे ही रखो। 8 ग्राम को कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में, तो 8/1000 किलोग्राम हो जाएगा। 5 की जगह 5 किलोग्राम आ जाएगा। अब 3 0 है तो 3 डिजिट पहले पॉइंट, तो 0.008 किलोग्राम हमारा। तो अब इनको ऐड करेंगे तो 5.008 किलोग्राम। ओके, अब क्या है ई पार्ट, 26 किलोग्राम और 50 ग्राम। 26 किलोग्राम है तो 26 किलोग्राम ऐसे ही आ जाएगा। अब 50 ग्राम है ना, तो 50 गुणा 1/1000 किलोग्राम। 1 0 से 1 0 काटो, 2 0 है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो ये तो हो जाएगा 26 kg, और ये क्या हो जाएगा 0.05 kg। अब जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 26.05 किलोग्राम। ओके, तो हमने क्या क्या सीखा, हमने देखा था एक तो मीटर को मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हमने देखा कि हम मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने देखा ग्राम को हम किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक बार स्केल फिर से रिवाइज करते हैं जिससे हमें अच्छे से लर्न हो जाए। तो हमने क्या देखा था, मिली, सेंटी, डेसी। किसी भी चीज़ को अच्छे से याद करने का तरीका यही है कि हम उसे बार बार रिवाइज करें। मिली, सेंटी, डेसी, फिर यहाँ क्या है इकाई। इकाई मतलब मीटर भी हो सकता है, और ग्राम भी हो सकता है, और लीटर भी हो सकता है ना। तो मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, ग्राम, लीटर, डेका, हेक्टेयर, किलो। ठीक है ना। अब देखो, अब हम अगर नीचे से ऊपर से नीचे जाते हैं तो हम करते हैं डिवाइड, ऊपर से नीचे जाते हैं तो हम करते हैं गुणा। तो हमने क्या क्या करा था, हमने एक तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, तो हमें इससे पता चला कि 1 मिलीमीटर जो होता है, 1 मिलीमीटर जो होता है वो क्या होता है, वो एक किसके बराबर होता है, 1/10 सेंटीमीटर के। एक हमें पता चला था कि 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर वो हमारा 1/, कितने स्टेप चले थे, 3 स्टेप चले थे ना, तो 1/1000 किलोमीटर के बराबर होता है। ऐसे ही 1 ग्राम जो होता है वो हमारा 1/1000 किलोग्राम के बराबर होता है। अगर ये हमसे हेक्टेयर में पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, डेका को हेक्टेयर में चेंज करो, तो हम बोलते हैं कि 1 डेका जो हमारा होता है वो 1/10 हेक्टेयर के बराबर होता है। ये सब हमने देखा, हमने दशमलव का प्रयोग करके देखा। अब हमने क्या सीखा था, जैसे 257 लिख लेते हैं, 257 किलोग्राम ग्राम है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। तो हम इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। 257 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 1/1000 से। क्यों, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1/1000 किलोग्राम होता है, तो 3 0 है ना, तो 3 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.257 किलोग्राम, ऐसे हो जाएगा ये। अब मैंने आपको बताया था कि आप इसे तोड़कर भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब हम तोड़ने वाला क्वेश्चन एक देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। देखो, अगर हमें दे रखा है 257 मिली, ठीक है, 257 मिली। अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, 200 + 57 ये कह सकते हैं हम। तो 200 को 10 से डिवाइड करेंगे और 57 को भी 10 से डिवाइड करेंगे, और 57 को भी आगे ब्रेक कर सकते हो आप 50 + 7 में, तो 50/10,
और 7/10, 0 से 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, तो 20 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 20 अब हमारा आएगा 5 प्लस ये क्या है 1 0 है तो एक डिजिट पहले पॉइंट आएगा तो 0.7, तो 20 और 5 कितने होते हैं हमारे 25, 25.07 नहीं 25.7 क्या बन जाएगा हमारा सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने ये सारे एग्जाम्पल देखे थे ना, क्या क्या देखा था, किलोग्राम था, दशमलव का प्रयोग कर किलोग्राम में बदलना, और हमने क्या देखा, हमने देखा किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना देखा हमने देखा मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना। ठीक है, और हमने क्या देखा, दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त करना सेंटीमीटर को। तो इस टाइप से हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, आगे भी हम कुछ ना कुछ नया सीखते ज़रूर रहेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।